हेलो दोस्तों, मैं टीके द्विवेदी आपके अपना चैनल अपना हिंदी परिवार में आपका स्वागत करते हैं। देखिए मित्रों, यहाँ पे जो क्लास है वो आप पढ़ रहे हो, हिंदी की क्लास आपको पढ़ाई जा रही है। इस हिंदी की क्लास में आपने वर्णमाला टॉपिक पढ़ा है। वर्णमाला अभी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम है, वर्णमाला टॉपिक से क्वेश्चन आता है, या आपके आने वाले एग्जाम है नेपाल होगा या यूपीएसआई, उसमें भी क्वेश्चन आएंगे ना। समझिए, यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो आपने वर्णमाला पढ़ा और समास पढ़ा। आज हम आपको पढ़ाने वाले थे शब्द टॉपिक, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि अलंकार पढ़ा दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं अलंकार के बारे में ना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करना ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अलंकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अलंकार है क्या या अलंकार किसे कहते हैं, इसको हम लोगों को समझना। आज इसका केवल इंट्रोडक्शन हम लोग समझेंगे। समझना, यहाँ पे अलंकार आपको पढ़ना है। सबसे पहला क्वेश्चन आप सबके यहाँ होता है कि अलंकार किस धातु से बना हुआ है। क्वेश्चन आपका होता है कि अलंकार किस धातु से बना हुआ है। आप बताओगे जो अलंकार है ये आपका अलम धातु से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? अलम धातु से। तो अगर आपके एग्जाम में आएगा कि अलंकार किस धातु से बना हुआ है, आप बताओगे अलंकार जो है ये अलम धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ जो होता है वह होता है शोभा बढ़ाना या सुशोभित करना। कहने का मतलब काव्य की शोभा जिसके माध्यम से बढ़ाया जाता है, या काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? अलंकार कहा जाता है। समझ में आ गया? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हो। अलंकार किस धातु से बना? अलम धातु से। तो आपने क्या बताया? अलंकार अलम धातु से बना, जिसका अर्थ सुशोभित करना होता है, शोभा बढ़ाना होता है। चलिए ठीक है, आपने कह दिया कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व हैं उसे हम लोग अलंकार कहते हैं। अब अलंकार काव्य की शोभा हम लोग कई माध्यम से बढ़ाते हैं। कहने का मतलब कभी कभी काव्य की शोभा हम शब्दों के माध्यम से बढ़ाते हैं, या शब्द उसमें नहीं मिल पाते तो कभी कभी काव्य की शोभा हम अर्थ के माध्यम से बढ़ाते हैं। समझ में आया? तो अगर आपके एग्जाम में आएगा कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो आप टिक करोगे अलंकार के 2 भेद होते हैं। वैसे एक अलंकार उभय अलंकार भी होता है, तीसरा, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन एग्जाम में जो आयोग सही मानता है वो 2 मानता है कि काव्य की अलंकार कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये आपका चलिए ठीक है। यहाँ पे आपने कह दिया कि काव्य की शोभा कहीं कहीं पे शब्दों के माध्यम से बढ़ाया गया होता है। तो जब आप काव्य की शोभा शब्दों के माध्यम से बढ़ाओगे उसे हम लोग कहते हैं शब्दालंकार। क्या कहा जाता है? शब्दालंकार। समझ में आता है? पहला पार्ट इसका क्या हो गया? शब्दालंकार। अब दूसरा हम लोग ध्यान देते हैं। तो आपने कहा कि काव्य की शोभा कभी कभी हम लोग क्या करते हैं? अर्थ के माध्यम से। तो आप कहोगे क्या हो जाएगा आपका? अर्थालंकार। क्या होगा? अर्थालंकार होगा। और तीसरा पार्ट अगर देखा जाए तो आपका होता है उभयालंकार। क्या होता है? उभयालंकार। कहने का मतलब इसमें शब्द भी होगा और इसमें क्या होगा? अर्थ भी होगा। तो फिर समझना, आपने कहा अलंकार, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व हैं उसे आप अलंकार कह दिए। अलंकार किस धातु से बन गया? अलम। तो अलंकार के मुख्यतः कितने भाग हैं? 2। पढ़ कितने रहे हो आप? 3। तो पहला क्या है? शब्दालंकार, दूसरा क्या है? अर्थालंकार, और तीसरा आपका क्या है? उभयालंकार। तो इसमें समझ लेते हैं। आपको अगर बताया जाए शब्दालंकार के बारे में कि शब्दालंकार किसे कहते हैं या इसके कितने भाग होते हैं, इन सारी चीजों को आपको समझना है। एग्जाम में क्या होता है कि आपका कोई पंक्ति दी गई होती है, उस पंक्ति में पहचानना होता है कि कौन सा अलंकार है, या कभी कभी उसके परिभाषा से भी क्वेश्चन आते हैं, या अलंकार के भाग से भी क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपका क्या है? शब्दालंकार। यहाँ पे समझना क्या है? शब्दालंकार। तो आप कहोगे काव्य की शोभा शब्दों के माध्यम से जहां आप बढ़ाओगे, तो मतलब काव्य की शोभा शब्दों के माध्यम से अगर बढ़ाया गया होगा तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा? शब्दालंकार। शब्दों के माध्यम का मतलब कभी कभी आप पढ़ते होंगे कि किसी काव्य खंड में शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है, या एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, या कोई शब्द जितनी बार आया होता तो उसका अर्थ अलग अलग होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, काव्य की शोभा अगर आप शब्दों के माध्यम से बढ़ाओगे तो वहां पे आपका क्या होगा? शब्दालंकार।
अगला हम लोग बात करेंगे अर्थालंकार। आप कहोगे अर्थालंकार का मतलब जहां पर काव्य की शोभा अर्थों के माध्यम से बढ़ाया जाता है, वहां पे आपका क्या होता है, अर्थालंकार होता है। तो काव्य की शोभा किसके माध्यम से, अर्थों के माध्यम से आप बढ़ाओगे, वहां पे आपका क्या होगा, अर्थालंकार। और उभयालंकार का मतलब जहां शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से आप काव्य की शोभा बढ़ाओगे, तो वहां पे आपका क्या होगा, उभयालंकार। चलिए ठीक है। अब सब क्वेश्चन आ सकते हैं होगा कि शब्दालंकार के कितने भाग होते हैं ना। चलिए एक एक चीज को समझ लेते हैं आप। तो अब शब्दालंकार के भाग के बारे में पढ़ना कि शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे समझना, हम लोग पढ़ रहे अलंकार। अलंकार में सबसे पहला टॉपिक है आपका शब्दालंकार। आपने कहा काव्य की शोभा किसके माध्यम से बढ़ाएंगे, शब्दों के माध्यम से। तो अब शब्दालंकार कितने भाग होते हैं, तो आप बताओगे शब्दालंकार को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया जी, 5 भागों में। शब्दालंकार के 5 भाग होते हैं। पहला अगर देखा जाए तो आपका अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। दूसरा अगर हम लोग ध्यान दें तो पढ़ते हैं हम लोग यमक अलंकार। और तीसरा अगर हम लोग बात करें तो आपका क्या होता है, श्लेष अलंकार। और चौथा अगर हम लोग बात करें तो आप लोग पढ़ोगे वक्रोक्ति अलंकार। क्या होगा, वक्रोक्ति अलंकार। और पांचवा अगर हम लोग ध्यान देंगे तो आप बताओगे विवक्षा अलंकार होगा। तो इस शब्दालंकार कितने भाग हो गए, 5। पहला क्या है, अनुप्रास अलंकार। दूसरा आपका क्या है, यमक अलंकार। और तीसरा आपका क्या है, श्लेष अलंकार। और चौथा आपका क्या है, वक्रोक्ति अलंकार। और पांचवा आपका क्या है, विवक्षा। इसको अगर आप चाहोगे तो एक ट्रिक होता है, अनु यस की बीबी। आपका ट्रिक क्या है, अनु ना, अनु यस की बीबी, यस की बीबी आपका होता है ना। इससे आप याद कर सकते हो। तो आपने कहा इसको याद करने का ट्रिक आपका क्या हुआ, अनु यस की बीबी। यहाँ पे अब जानेंगे कैसे इसको हम लोग समझते हैं। आ से आपका क्या होगा, अनुप्रास। या से आपका क्या होगा, यमक। और सा से आपका क्या होगा, श्लेष। और वा से आपका क्या होता है, वक्रोक्ति। और वा से आपका क्या होता है, विवक्षा अलंकार। तो अलंकार में आपने क्या पढ़ा, शब्दालंकार। शब्दालंकार कितने भाग हो गए, 5। आ से अनुप्रास अलंकार, या से यमक अलंकार, सा से श्लेष अलंकार, वा से वक्रोक्ति अलंकार, और वा से आपका विवक्षा अलंकार। तो अलंकार का मतलब काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व है उसे आप क्या कहोगे, अलंकार कहोगे। चलिए, तो सबसे पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो पार्ट होता है वो आपका क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। इस अनुप्रास अलंकार के बारे में हम लोग ध्यान देंगे कि अनुप्रास अलंकार की आप पहचान कैसे करोगे, या इसकी परिभाषा से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आते रहते हैं। अब देखना मित्रों, यहाँ पे अनुप्रास को अगर हम लोगों को देखा जाए तो ये आपका अनुप्रास 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। अन और धन अगर देखा जाए तो आपका प्रास। तो आपने कहा अनुप्रास कितने शब्दों से मिलकर बना, 2 शब्दों से। अन का जो अर्थ होता है, अगर देखा जाए अन का जो अर्थ होता है वह आपका होता है बार बार। क्या, बार बार। और इस प्रास का जो अर्थ होता है, प्रास का अर्थ जो होता है वो आपका क्या होता है, वर्ण। तो आप क्या कहोगे, आपने कहा कि अन का जो अर्थ है वह आपका बार बार है, और प्रास का जो अर्थ है वह आपका वर्ण है। तो आप कह दोगे अगर कोई भी काव्य खंड दिया गया है जहां पर वर्णों की आवृत्ति, किसकी, वर्णों की आवृत्ति क्या होगी, बार बार होगी। कहने का मतलब वर्णों की आवृत्ति बार बार हो ना, बार बार हो, वहां पे आपका क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होता है। फिर समझना, आपने कहा अनुप्रास जो है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। हमने कहा अनु, आपने कहा प्रास। तो अनु का अर्थ बताया गया बार बार होगा, और इस प्रास का जो अर्थ होता है ये आपका क्या होता है, वर्ण। तो आपने कहा क्या, जहां पर वर्णों की आवृत्ति क्या होगी, बार बार होता है, वहां पे अनुप्रास अलंकार। कहने का मतलब एक वर्ण होगा उसकी आवृत्ति क्या होगी, बार बार हुआ होगा। कैसे, आप सबके यहाँ बहुत बार आता है, पढ़े भी होंगे। जैसे आपको होता है चार चंद्र की चंचल किरणें, की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। आपने पढ़ा होगा
चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। हमने कहा वर्णों की आवृत्ति क्या होगी, बार बार हुआ होगा। तो आप देख लो यहाँ पे वर्णों की आवृत्ति क्या है, बार बार है। अगला आपने ध्यान दिया होगा तरनी तनुजा तट कमाल, पढ़ेंगे तरनी तनुजा तट कमाल। तो ता वर्ण की आवृत्ति हुई कि नहीं हुई? आपने कहा क्या कि जहां पर वर्णों की आवृत्ति एक वर्ण कई बार आया होगा उसे क्या कह दोगे, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। समझ में आ गया? अब आप सबके यहाँ क्वेश्चन होता है कि अनुप्रास अलंकार के कितने भाग होते हैं। तो याद रखना कल का टॉपिक आपका होगा अनुप्रास अलंकार के पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो होता है वह आपका छेकानुप्रास होता है। क्या? छेकानुप्रास। पहला जो पार्ट होता है वह आपका छेकानुप्रास होता है। दूसरा याद कर लीजिए, दूसरा आपका होता है वृत्त्यानुप्रास। क्या? वृत्त्यानुप्रास होता है। समझ में आ गया? और तीसरा जो होता है वह आपका लाटानुप्रास होता है। और चौथा अगर हम लोग बात करें तो आप कहोगे श्रुत्यानुप्रास। क्या? श्रुत्यानुप्रास होता है। और अगला श्रुत्यानुप्रास के बाद सबसे लास्ट जो होता है अंत्यानुप्रास। क्या? अंत्यानुप्रास होता है। तो आपने यही पढ़ा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के कितने भाग हो गए? 5। पहला छेकानुप्रास, दूसरा वृत्त्यानुप्रास, तीसरा लाटानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। तो अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति क्या होगी, बार बार। तो आपने अलंकार पढ़ा, अलंकार के भाग पढ़ना, कल इसको हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे ना। तो थोड़ा सा एक सूचना भी है कि आप सब जब वीडियो को देखते हो तो वीडियो को पूरा देखा करिए ताकि आपके समझ में आए और कोई भी चीज इसमें पढ़ाया जा रहा है वो आपके एग्जाम के लिए एकदम इम्पोर्टेंट है। समझ में आ गया? और अपना राय जरूर दिया करिए, कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कोई ना कोई कमेंट जरूर किया करिए। धन्यवाद।